And now we are moving towards our next guest speaker, Sir Ijaz Ali, who is one of the top freelancers of Pakistan. And thank you so much, sir, for your precious time. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो। Yes, sir, you are audible. You can continue. जी ठीक है। तो मुझे काइंडली एक दफ़ा टॉपिक रिवाइंड कर दें ताकि मैं उसी के रिलेटेड फिर बात करूं। और अगर जी जी स्टूडेंट्स के रिसेंट क्वेश्चंस थे तो मुझे एक दफ़ा वो बता दें ताकि उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे कंटिन्यू किया जाए। जी सर, इंशाल्लाह। जैसे प्रीवियसली मैम कुरतुलैन ने एक्सप्लेन किया था अबाउट ऑल द वेब स्कैम कि किस तरह हम लोगों को ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनाया जाता है। तो इससे बचने के लिए हम किस तरह से ऑनलाइन सही से अर्निंग कर सकते हैं थ्रू द एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, थ्रू लर्निंग द स्किल्स from the trusted sources, and all these things will be explained by Sir Ijaz, inshallah. Sir, चलें, सही हो गया। मूविंग फॉरवर्ड से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम एजाज अली है और मे बी सम ऑफ योर ऑडियंस मुझे जानती हो। आई एम टॉप रेटेड वीडियो एडिटर एंड एनिमेटर ऑन अपवर्क। और इसके अलावा मार्केट में बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, लाइक आई एम ट्रेनर इन एक्सट्रीम कॉमर्स, इन इनेबलर्स। और सर शाम के जो मेन बड़े ग्रुप्स थे मैं वहाँ पे भी ट्रेनर हूँ। और अब मेरा अपना प्लेटफॉर्म है डिजिटल कसूर। और कसूर बेसिकली इज़ द नेम ऑफ माई सिटी एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ माई सिटी। मैं अपनी सिटी का नेम निकालने के तौर पे अब एक ग्रुप बना चुका हूँ जिसके अंदर मेरे पास 20,000 स्टूडेंट्स हैं। और वहाँ पे भी ऑलरेडी मैं कोई 3 या 4 ट्रेनिंग्स तो दे चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया इसके लिए। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी पढ़ाया है और अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे पास। तो दैट इज़ ऑल। अगर किसी को मज़ीद डिटेल्स जाननी हो तो वो मेरी प्रोफाइल देख सकता है और मुझसे इन टच हो सकता है फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और रिप्लाई में भी थोड़ा तखीर हो जाए लेकिन मिल जाता है। अगर काम की बात पूछेंगे डायरेक्टली हेलो हाय इस्लाम दुआ के लिए, ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। ऑल्दो मोस्टली लोग सलाम करते हैं, जवाब दे देते हैं हम, लेकिन स्टिल फिर आगे वो पूछेंगे क्या हाल है, फिर हम हाल बताएंगे, अच्छा सर बिजी तो नहीं है, फिर वो बताना पड़ेगा। तो लाइक 3-4 दफ़ा तो ऐसे आप टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना भी और अपने टीचर का भी। सो वी हैव टू अचीव प्रोफेशनलिज्म अपनी कन्वर्सेशन के अंदर। तो पहला ही जो लेसन है आपके लिए तो ये हो गया कि आपको किसी को अप्रोच किस तरीके से करना है। सलाम ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करें और लास्ट में थैंक यू डाल दें। यू विल डेफिनेटली गेट आंसर। ठीक है, ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है किसी को भी अप्रोच करने का सही तरीके से। दूसरा, अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसिंग की और इसके अंदर स्कैम्स को, तो ऑलरेडी मेरे ख्याल डिस्कस कर लिया गया है। तो मैं आपके लिए बात करूँगा सिर्फ फ्रीलांसिंग और स्किल्स की। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, गला ख़राब है, तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मुझे। वेल, स्किल्स को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, पहली बात तो ये है कि मोस्टली बच्चों का ये होता है कि सर इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और इसका उतना ही सिंपल सा आंसर है। अगर मुझे स्क्रीन शेयरिंग हो जाए, कैन आई शेयर माई स्क्रीन? ओके, मैं ट्राई करता हूँ। Yeah, अच्छा जी, simply share, click the present button and ठीक your है। screen will be visible. अब मुझे बता दें कि शेयर हो गया, आपको आई थिंक अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया। ओके, स्किल्स को जो है ना, स्किल में अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने नया एक टैब खोल लिया। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, आपने एक नया टैब खोल लिया अपना। यहाँ पे आप लिखेंगे टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने लिखना है। जब आप ये लिख लेते हैं तो आपके पास अब सबसे पहले जो आ गया लिंक्डइन पे आ गया है कि आपके पास ना ये कुछ उन्होंने नाम बताए हैं, वेबसाइट डिज़ाइन है, कॉपीराइटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, ई कॉमर्स। ठीक है। और नीचे भी हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं। और अप्पा की तरफ से भी उन्होंने, देखिए अप्पा क्या करता है कि कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड स्किल्स फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए अपक ने एक अलग से चीज़ जो है ना रिलीज़ की हुई है कि इसके अंदर अगर आपने सीखना है तो ये स्किल्स सीखें। बीइंग ग्रो है, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये लिंक्डइन है, चले मैं अगर आपको ले जाऊँ
अपवर्क की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। तो ये है बेसिकली कि आपने अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है। पहले आप यहाँ से स्किल्स के नेम देखेंगे। मेरे पास आ रही है फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर कर, और ये काफ़ी आगे है। ये टेक स्किल्स हैं, ये मार्केटिंग की स्किल्स हैं, कस्टमर सर्विस की स्किल्स हैं। तो आपके पास डिफरेंट उन्होंने नाम दे दिए। तो लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, और बात कर लेते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइन की, जैसे कर रहे थे। आप ग्राफिक डिज़ाइन को लेंगे, कीवर्ड यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे आपने सिंपली पुट करना है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, जो टॉप 5 वीडियोस होती हैं ना जिनके ऊपर व्यूज़ अच्छे हो, आप उनको देख लें। जब आप 5 वीडियोस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। और अगर आपको इसके अंदर अपना इंटरेस्ट फील होता है तो आप इसको एक साइड नोट रख लें, वहाँ पे लिख लें कि मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट है। ग्राफिक डिज़ाइन आप टाइप कर लेंगे, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। अगर अगर मैं बात करूँ वेब डिज़ाइन की, वेब डिज़ाइन वर्ड कॉपी करेंगे, यूट्यूब पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसकी टॉप 5 वीडियोस देखेंगे आप। टॉप 5 उसमें गोरे भी हो सकते हैं और पाकिस्तानी और इंडियंस भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे आपने बचना है कि जिसका थंबनेल बना हो कि ग्राफिक डिज़ाइन से रातों रात लाखों कमाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाखों कमाने के लिए भी आपको कई साल की मेहनत लगती है, और रातों रात कोई भी नहीं कमा सकता। वो स्कैम जैसे हो जाता है, स्कैम जो आपके साथ कर जाते हैं वो लाखों कमा लेते हैं, लेकिन आप एकदम से नहीं कमा सकते। तो ऐसे जो थंबनेल्स होते हैं वीडियोस के, उनको आपने अवॉइड करना है। अब जैसे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, तो हमें पता लग रहा है कि यार ये बंदा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जीएफएक्स मेंटोर टीचर है हमारे, और इसी तरीके से सारे शाम ने बताया हुआ है, आज़ाद चाय वाला ने बताया हुआ है सारी चीज़ें। और एक ये मेरे पास गोरे के चैनल की वीडियो आ गई है, तो मुझे ये देख के बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी तरीके से जो भी स्किल्स आपके सामने आती हैं, एक कीवर्ड उठाया, यूट्यूब पे पुट किया, टॉप 5 वीडियोस देखी, और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग लग रही है साइड पे लिख लें, और जो इंटरेस्टिंग नहीं लिख रही उसको छोड़ दें। अब आपके पास जब आप 10 आपके पास स्किल्स हैं, आपने जब सर्च कर लेंगे, तो 10 स्किल्स को सर्च करने के बाद आपको लगेगा कि इसमें से मुझे 5 अच्छी लगी थी जो कि मैंने साइड में लिख ली। अब उन पाँचों में से एक का सिलेक्शन करना है हमने, द मोस्ट इंटरेस्टेड। उनमें से आप खुद देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आपकी सेंस इतनी काम ज़रूर करती है, इसको फील हो रहा होता है कि यस आई कैन डू दिस, मैं ना ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता मैं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इन पाँचों में से एक स्किल मेरी ये है। उस एक स्किल को आपने यूट्यूब पे पुट करना है। यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिज़ाइन पुट कर दिया, आपको पसंद है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट भी हो सकती है, फेसबुक ऐड हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, एनिमेशंस हो सकती है। जब आप कीवर्ड पुट करते हैं तो आपको लेक्चर्स सिंगल सिंगल मिलते हैं। आप फ़िल्टर में जाएँ और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट के ऊपर। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्लेलिस्ट ही आती है, ग्राफिक डिज़ाइन की प्लेलिस्ट आएगी, कोई सिंगल लेक्चर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ से आपको एक ईज़िली आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर लाइन वाइज लेक्चर पड़े हुए हैं। तो अब आपकी जो सारे जो स्टेप है ना, वो लेक्चर ढूँढने का, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, लेक्चर्स नहीं मिल रहे, वो यहाँ से आपके सॉल्व हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आप किसी भी चैनल पे जाते हैं जो आपको लगता है ऑथेंटिक, तो आप डायरेक्टली उसकी वीडियोस पे नहीं जाया करें, कोशिश किया करें क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट। जब आप किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ले, आपके सामने हर कोर्स की प्लेलिस्ट आ गई है। आपको जो देखना है आप देख लें, जो भी देखना है देख लें। एक मेरे पास इंडियन चैनल है WS क्यूब टेक, वो भी बहुत अच्छा चैनल है, मुझे पर्सनली पसंद है, आप ये देखें। अब अगर इस चैनल पे मैं जाऊंगा और इनकी प्लेलिस्ट में जाता हूँ तो देखिए बहुत मज़े मज़े के यहाँ पे हैकिंग के भी पड़े हैं, प्रोग्रामिंग रिलेटेड हैं, वर्डप्रेस के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, ये वर्डप्रेस के पड़े हुए हैं, और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हैं, ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा वीडियो एडिटिंग के पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी प्लेलिस्ट फाइंड करनी है और इसी तरीके से आपने अपने चैनल्स फाइंड करने हैं। तो ये कोई ट्रिकी टास्क नहीं है, बहुत इजी टू यूज़ है। अगर ये जो चीज़ मुझे पता होती तो मैं शायद अपना इंटरेस्ट जल्दी फाइंड कर लेता। मुझे अपना इंटरेस्ट फाइंड करने में ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगे। ठीक है, और जो कि एंड हुआ वीडियो एडिटिंग में। मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी थी, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, और तीनों चीज़ों में मैं फ्लॉप हूँ। सीख के भी मैं कुछ कर नहीं सका, एक भी क्लाइंट नहीं पकड़ सका। लेकिन एट द लास्ट मुझे अपना इंटरेस्ट एनिमेशंस और वीडियो एडिटिंग में मिल गया। लेकिन वो भी कैसे कि डिफरेंट वीडियोस देख देख के अगर ये मेरे सामने पाथवे होता है कि इंटरेस्ट ऐसे चूज़ करते हैं, ये मेरा अपना बनाया हुआ मेथड है जिसको मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों को
ऑलरेडी बता चुका हूँ और उनको अपना इंटरेस्ट मिल जाता है। और बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं और करके जिन्होंने कमाया है वो भी मुझे बता चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फाइंड हो गया, उसके बाद 6 मंथ्स, 6 मंथ्स ऑफ डेडिकेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये उस चीज़ से बेहतर है कि जहाँ पे अगर आपने 4 साल की एक डिग्री लगानी है, 4 साल की डिग्री के बाद भी आपको जॉब मिलेगी 20,000, 30,000, 40,000 पर मंथ। मे बी अगर आप इसमें 6 मंथ दे दें तो आपको उसी ईयर के अंदर अंदर इतनी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाए और आज से 4 साल के बाद शायद आप उसको 4-5 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर टाइम। जॉब भी आपको मिल जाती है 4-5 लाख की, लेकिन वो जो स्किल्स होती हैं फिर बहुत ज़्यादा डेवलप करनी। पाकिस्तान में वैसे जॉब का हाल नहीं है कोई, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ अगर जॉब करनी है तो फिर हमें हाई इमर्जिंग स्किल्स सीखनी है। लाइक टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर प्रोग्रामिंग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाए कोई अच्छा। लेकिन अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए भी पहले अच्छा खासा पैसा चाहिए। और जब आपने जॉब करनी है तो वो भी आप ऑब्वियसली आपको किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में या कंपनी के साथ करनी है। और ऑब्वियसली स्किल्स के साथ, स्किल्स नहीं है अगर आपके अंदर डॉक्टर्स वाली, इंजीनियर वाली, तो आपको कभी भी नहीं रखा जाएगा। लोग इंटरव्यू में फेल क्यों होते हैं? बिकॉज उनके पास स्किल्स कंप्लीट नहीं होती हैं। डिग्री तो अच्छी होती है लेकिन उस डिग्री के अंदर वो स्किल्स नहीं पढ़ के गए और इंटरव्यू से निकाल दिए जाते। दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर बच्चे कहते हैं जी डिग्री है जॉब नहीं मिलती। भाई आपकी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर होती है। सारा ब्लेम डिग्री पे नहीं डाला कर। आपने क्या किया है वो नहीं आपको पता होता। यहाँ से आपके पास जब आप स्किल्स आ जाएंगी आपके पास, उसके बाद बात करते हैं कि क्लाइंट कैसे हैंडल करना है। देखिए अब आपके पास ना कुछ प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ आपको अगर मैं, और उसमें ये है, मैं नाम लेता हूँ जस्ट लाइक फाइवर, अपवर्क है, लिंक्डइन है, गिनते जाइएगा साथ साथ, 3 हो गए। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, गुरु, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर हो गया हमारे पास। और इसके अलावा आपके पास आता है जी फेसबुक ऐड आ जाता है। फेसबुक ऐड आ गया, इंस्टाग्राम ऐड आ गया, टिकटॉक ऐड आ गया, लिंक्डइन ऐड आ गया। 9 प्लेटफॉर्म्स बता दिए। और अगर आप इनको सीख लेते हैं इट्स मोर देन इनफ। आपने 9 प्लेटफॉर्म सीखे ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ वेबसाइट्स आई हैं लाइक ट्रू लांसर है और 99 डिज़ाइन भी है। हमारे पास वेबसाइट्स काफ़ी हैं और मीडियम्स काफ़ी है क्लाइंट फाइंड करने के। बट ऑब्वियसली उनको क्योंकि सीखना पड़ता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। तो जब आप वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट से गुजर जाएंगे, आप 9 प्लेटफॉर्म सीख लेंगे ना एक एक करके। प्लेटफॉर्म को भी सीखना पड़ता है। लोग समझते हैं शायद स्किल सीखना ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, स्किल सीखना आसान है, क्लाइंट हंटिंग थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो भी आसान हो जाता है अगर आपने हर प्लेटफॉर्म को अलग अलग से सीखा हुआ है। अब अलग अलग से कैसे सीखना है? जैसे आपने स्किल के लिए अपनी प्लेलिस्ट फाइंड की, ऐसे ही फाइवर का कीवर्ड आप यूट्यूब पे पुट करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट आ जाएंगे आपके पास। जो मोस्ट ऑथेंटिक चैनल्स आपको लगते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से सीखना है और या फिर ये बंदा अच्छा बता रहा है, आपको फ़र्क पता लग जाता है 5-6 यूट्यूबर्स को देखने के बाद। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा ठीक समझा रहा है तो आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो है ना आपका जो स्किल सर्चिंग, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और आपका जो फाइवर, अपवर्क, ये सारी चीज़ें, बच्चों को लगता है कि शायद फाइवर और अपवर्क 2 ही प्लेटफॉर्म्स है। आप गुरु पे क्यों नहीं जा रहे हो, फ्रीलांसर पे नहीं जा रहे हो, लिंक्डइन पे नहीं जा रहे हो, पीपल पर आवर पे नहीं जा रहे हो? आपकी अपनी वेबसाइट क्यों नहीं है? वेबसाइट को आप यूज़ करते हो, अपना फेसबुक ऐड रन क्यों नहीं करते हो, इंस्टाग्राम ऐड क्यों नहीं रन कर रहे, टिकटॉक ऐड क्यों नहीं रन कर रहे, लिंक्डइन ऐड क्यों नहीं रन कर रहे? ठीक है, इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब आप इन सब प्लेटफॉर्म्स पे फैल जाओगे ना एक दफ़ा, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं ना, ऐसे काम करती हैं। बट इसमें आपको टाइम लगेगा। फ्रीलांसिंग आपको लगता है ना कि अगर ये कोई 6 महीने या साल की गेम है, नहीं, इसको समझने में भी आपको 2 साल 3 साल लग जाते हैं। कुछ लोगों को जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं। सो दैट इज़ फाइन। वो उससे बेहतर है कि अगर आप 2-3 साल फ्री रहने से बेहतर ही है कि आप कुछ ना कुछ लर्निंग कर लें। 2-3 साल में जो चीज़ आप सीखते हो, जो आप अज्यूम करते हो, जब वो आप किसी के साथ शेयर करते हो तो ऑब्वियसली अपना नॉलेज शेयर कर लो, आप किसी का भला भी कर सकते हो। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्किल सेट और किस तरीके से प्लेटफॉर्म को सीखा जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये होना चाहिए कि आप पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो पे आके बात ख़त्म होती है। बहुत से बच्चे यही पूछेंगे कि सर क्लाइंट का काम कैसे करें, पोर्टफोलियो कैसे करें? देखिए आपके पास बहुत बड़े फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में जाएं,
ग्रुप्स में आपने पोस्ट करनी है कि फॉर एग्जांपल आप अगर मैं बात करूँ फेसबुक ऐड है किसी की स्किल है या मेरी वीडियो एडिटिंग, मैं किसी बड़े ग्रुप में जाऊँगा पोस्ट करूँगा कि आई विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ऑफ माई फेसबुक ऐड, या फिर मैं बात करूँगा वीडियो एडिटिंग की। अब मेरे पास लोग नीचे कमेंट करने लग जाएंगे यस आई एम इंटरेस्टेड कैन यू डू वर्क फॉर मी। अब उनमें से मैंने हर बंदे का काम नहीं करके देना, मैं उस बंदे का काम करके दूंगा कि जो मुझे प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। और डिटेल्स भी वो मुझे ये भी देखना है कि वो कोई अच्छी रेप्यूटेबल चीज़ मेरे पास लेके आ रहा है, कोई कंपनी है कोई पेज है उसका काम मेरे पास, लेकिन मुझे मेरी टॉप प्रायोरिटी वो होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट आपको बहुत सा जो है ना वर्क सिखाता है। मुझे मेरे पहले क्लाइंट मिले थे जब, तो उन्होंने मुझे हाफ चीज़ तो उन्होंने सिखाई थी मुझे। आप कोई भी स्किल सेट 100% नहीं सीखते, जस्ट 40 to 50% सीखते हो। बाकी का वर्क क्लाइंट आपको सिखाता है, क्लाइंट का वर्क जब आता है बाकी चीज़ें आप तब सीखते हो। तो 100% तो आप कभी भी नहीं कुछ सीख सकते। वो भी आपकी स्किल सेट कहाँ जाएगी 60 70 80% तक, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, 100 पे कभी नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से आप जब 10 लोगों का हाई प्रोफाइल्स हैं या हाई पेजेस के लिए काम कर देंगे, तो आपके पास उनका डाटा पड़ा है, आपके पास स्टैट्स पड़े हैं, तो अब आपके पास 10 लोगों का पोर्टफोलियो है, तो अब आपकी पोर्टफोलियो की टेंशन भी ख़त्म होगी। अब सीधा सीधा प्रोसेस है, 6 मंथ्स आपने स्किल पे लगाए, 7th मंथ में आपने पोस्ट लगाई कि जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दूंगा। 7th मंथ में 10 लोगों का काम किया आपने, अपना जो बना लिया जी पोर्टफोलियो बना लिया एक अच्छा सा, ठीक है। और 2 या 3 मंथ्स आपने, या अगले 6 मंथ्स जो है, या अगले 5 मंथ्स, एक मंथ में आपने पोर्टफोलियो बनाया, अगले 5 मंथ्स में आप 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म सीख लें। एक मंथ लगाएं पूरा फाइवर सीखें, उसके बाद लैंड करें। ये ना हो कि फाइवर की वीडियो खोली और साथ साथ ही अकाउंट बना रहे हो, ऐसे नहीं। पहले फाइवर की कोई 5 6 प्लेलिस्ट देखो एक मंथ में, उसके बाद वहाँ पे अकाउंट बना। फिर अगले मंथ में फाइवर को लेके चलते रहो साथ में, दूसरे मंथ में अपवर्क सीख लो, तीसरे मंथ में गुरु सीख लो, फ्रीलांसर सीख लो। तो इस तरीके से आपका एक 1 ईयर कंप्लीट होता है, जर्नी कंप्लीट होता है आपका। तो आप इस 1 ईयर से निकल जाओगे, और जब दूसरा साल स्टार्ट होगा आप देखोगे कि आपके पास क्लाइंट्स भी हैं, आप इजीली काम भी मैनेज कर पा रहे हो, और सब कुछ ठीक चल रहा है प्रोसेस। सो यहाँ तक था मेरा कि जो मेन टॉपिक वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसमें मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे पेज का लिंक मिल जाता है तो मैं वहाँ पे जाके आपको रिप्लाई दे दूंगा। जी जैन। हेलो। I guess her internet connection is not stable, है so she is trying to speak, but that because of internet stability, her voice is not audible. चलें सही है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा बच्चों का तो फिर उसको क्लियर कर देते हैं, और So अगर can नहीं है you मुझे बता दें। ओके, क्या आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान से प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, जिस तरह हम उन्हें अदर वे देते हैं कि आप फलां स्किल की प्रोफाइल बनाओ एंड आफ्टर दैट यू कैन स्विच टू अदर थिंग। सो इस पे थोड़ा सा अगर आप बच्चों को गाइड कर दें तो। अच्छा, लाइक आपका क्वेश्चन है कि बच्चे एक स्किल पे काम करते करते ही साथ में कहते हैं कि दूसरी स्किल पे स्विच हो जाएं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ देखें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टार्टेड वर्किंग, हम लोग वर्क स्टार्ट हमने जब टाइम पे किया तो पाकिस्तान से प्रोफाइल्स एक्सेप्ट हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे कि पीपल पर आर है, मेरा ज़्यादा वर्किंग मेरी पीपल पर आर पे है, तो वो हमारे बच्चों का की प्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी की प्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ऑफ कोविड, वहाँ उनकी नहीं अपनी नहीं, बहुत ज़्यादा मैन पावर उन्हें मिल गई। दूसरी बात ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि है कि वो आप सिर्फ पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी आप अ, क्वेश्चन कंप्लीट करें। दूसरी बात ये कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनमें बल्क में सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो जिसकी वजह से वो प्रोफाइल एक्सेप्टेंस रेट इज़ लो। बहुत कम लोगों की प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट हो रही है। अच्छा, सो उसमें प्रॉब्लम ये है हम्म, कि जब आप प्रोफाइल बना रहे हैं, देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत से बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कंप्लीट डिटेल्स नहीं ऐड कर रहे। जो चीज़ ऑप्शनल है ना, अगर फाइवर अपवर्क पीपल पर आवर कुछ भी वहाँ पे ऑप्शनल भी है, आप वहाँ पे भी चीज़ ऐड करें।
और इसको मैंने पर्सनली भी ट्राई किया, मैंने अपा के ऊपर काम नहीं किया, बट मैंने वहाँ पे बनाया ज़रूर था अकाउंट, और मेरा अप्रूव भी हुआ था। अभी तो पाकिस्तान में ही रह के बना रहा हूँ। अप्रूव कैसे हुआ था कि जब मैं अकाउंट बना रहा था, मुझसे जो भी वो पूछ रहे थे सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड की, एक भी चीज़ मिस नहीं की मैंने। कि होता है कि यार एक भी चीज़ आपने मिस कर दी है तो वो आपकी रिजेक्शन आ गई है, नहीं। जब आप ए टू जी ऑप्शनल चीज़ें भी आप ऐड कर रहे हैं, जो वो रिक्वायर्ड है वो तो आपने करनी ही करनी है। और विद अ प्रोफेशनल, आपके जो टाइटल्स हैं या आपकी डिस्क्रिप्शन है या आपका पोर्टफोलियो है, आपने जो इमेजेस और वीडियोस यूज़ करनी है वो प्रोफेशनल होगी तो डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट। और देखें, अगर बात करें कि अपवर्क जो है ना, पीपल पर आवर, सॉरी, हाँ उसमें ये ज़रूर है कि वो बहुत कम जो है ना प्रोफाइल्स को ना अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि मोस्टली लोग जुगाड़ लगाते हैं, अपना जो है ना कैटेगरी चेंज कर ली, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या समथिंग लाइक दैट, जिसमें कंपटीशन लो है, उसमें बना के एक दफ़ा अकाउंट अप्रूव करवाते हैं, बाद में चेंज कर लेते हैं। सो दैट इज़ द वे जो कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट एन अथेंटिक वे ना कि आप ट्रिक लगा के और प्लेटफॉर्म के अंदर इन कर रहे हो। इट्स बेटर कि अगर आप प्लेटफॉर्म में इन कर रहे हो तो अपनी स्किल में मास्टर करके अपना एक बेटर पोर्टफोलियो लेके जब आप लैंड करोगे, दे विल डेफिनेटली अप्रूव यू। अपा के ऊपर भी ऐसे होता है कि वो आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। जब मैंने अकाउंट बनाया था अपा के ऊपर भी फर्स्ट टाइम में, तो फ़ौरन एक्सेप्ट हो गया था, पेंडिंग में भी नहीं गया। उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि जब मैंने सब चीज़ें, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, डिस्क्रिप्शन, तो मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे में लिख के, क्योंकि पहले मैं उसको प्लेटफॉर्म को सीख के गया हूँ। मैं सिर्फ एक वीडियो देख के नहीं चला गया था प्रोफाइल बनाने। एक पूरा मंथ मैंने 3-4 प्लेलिस्ट देखी, उसके बाद कलेक्शन की, डिफरेंट वेबसाइट्स के आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे लैंड किया था। ऐसे नहीं चला गया था। जब मैंने सारी डिटेल्स कलेक्ट करके प्रोफेशनल वे से जब मैंने गया, और फ़ौरन अप्रूव होगी, सबमिट किया, साथ ही हो गया जी आपकी अप्रूव होगी, आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पेपल पर आवर पे भी मेरा हुआ। जब मैंने अप्रूवल के लिए भेजी, ठीक 5-10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेल आ गई कि जी आपकी जो प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी है। और क्या रीज़न थी? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ ऑप्शनल भी थी मैंने वो भी ऐड की हुई है। मैंने फुल टू फुल डिटेल्स ऐड की हुई हैं कि आपको को लगे यार बंदा हाँ काम का है, वो बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और इन डिटेल, इन डेप्थ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप सही वे में चल रहे हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जहाँ पे भी आपने कोई चीज़ें मिस की हैं तो वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म तंग करता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को चाहिए प्रोफेशनल बंदे। अगर और प्रोफेशनल बंदे जो प्लेटफॉर्म आपको तंग करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे क्लाइंट्स भी हाइपिंग होते हैं। पीपल पर आवर और अपा के ऊपर बड़े हाइपिंग क्लाइंट्स होते हैं फाइवर की निस्बत। गुरु पे भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने पीपल पर आवर और अपा के ऊपर होते हैं। बड़ी एजेंसीज और कंपनीज बैठी हैं यहाँ पर। जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन फॉर नाउ। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मैम कुरतुल एंड सर इजाज। Thank you so much once again, and thanks to all the listeners for joining here. And now we are about to end this session. So anyone have to say anything? तो please आप लोग बता दें. Also, on a side note, thank you so much. So we have so much positive comments, and thanks for you for this information you have shared. Uh, okay, I think we have no any question. So this is Zainab Shizadi signing off. Until unless we meet next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.